क्लास 10 का एसएसटी क्लास 10 के एसएसटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी 2024 परीक्षा में आने वाली है। क्लास 10 का मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग क्लास 10 का कुछ प्रश्न है जो बोर्ड में आने वाला है, गेस किया गया क्वेश्चन है। यह 10 साल पहले से इसके 2023, 2024, 2022, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो जो लाल सेना होती है, यह लाल सेना का गठन कब हुआ था? तो जब देश गुलाम था, जब अंग्रेज गुलाम थे, तब ये लाल सेना का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन कब हुआ था, तो किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। यह कब हुआ था? जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। दूसरा, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा एक समझौता है, यह कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। क्लास 10 वाले विद्यार्थी इसको ध्यान से देखें, यह बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। चावल की खेती किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। चावल की खेती सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी में होती है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। चावल की खेती किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, अभी बताए थे। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन बंगाल में पाए जाते हैं। पटना में गोलघर कब बनाया गया था? तो 1886 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। पटना में गोलघर 1886 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। यह किसके लिए बनाया गया था? तो पटना में जब देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज बिहार से कर वसूलते थे। उस कर के रूप में अनाज को उछलते थे। उस अनाज को उसमें रखने के लिए पटना में गोलघर अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था पटना में गोलघर? 1886 में। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज़ किससे बनता है? तो पेड़ के पत्तियों से, पेड़ों से कागज़ बनता है। तो कागज़ का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? चीन में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। अब पूछ दिया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था। चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम में होती है। सही है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो किसानों पर। बैठिए 5 मिनट। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता है। यह 3 कठिया प्रणाली कब से लागू हुआ? तो ये अंग्रेज के समय लागू हुआ। जब अंग्रेज देश गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन था, तभी 3 कठिया प्रणाली चालू हुआ था। इसमें अंग्रेज क्या करते थे कि 1 बीघा में 20 कट्ठा हुआ करता था। अभी भी वैसा ही होता है। तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया है। यह किसके द्वारा लागू किया गया था? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसी में लिखा गया है कि 3 कठिया, क्वेश्चन है कि 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो अंग्रेज़ों पर। क्वेश्चन नंबर 13, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। यह कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1935 में।
यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का मालिक है। सभी बैंक का देख रेख यही बैंक करता है। पूछते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का देख रेख कौन सा बैंक करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंकों का देख रेख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 14, नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा कैसा कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसमें मजदूर को कम से कम 100 दिन काम कार्य दिया जाता है, इससे कम नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कागज़ का नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही कागज़ का नोट बदलता है, जारी करता है, यही बनाता भी है। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का मालिक होता है। सब बैंक का पैसा का लेन देन हिसाब किताब सब यही करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित व्यवस्था है। भारत में मिश्रित व्यवस्था है, यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर भारत को चलाते हैं। पटना का पुराना नाम क्या था, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, ए.ओ. ह्यूम। कब, 1885 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में किया था। सबसे पुरानी पार्टी पूछा जाए, सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ। इसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और सबसे पुरानी पार्टी है। फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रगान का रचयिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली बैकोयो। जब देश आज़ाद हुआ उस समय पिंगली बैकोयो ने भारत का जो झंडा फहराया जाता है उसका डिजाइन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका अभी आंसर क्लियर नहीं हो पाया है, अगले वीडियो में इसका आंसर को क्लियर किया जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल आज एसएसटी में 24 क्वेश्चन हुआ। इसी के आधार पर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो 2021, 22 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें से निश्चित रूप से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, कल के लिए आगे।